क्या आपने कभी सोचा है कि मुर्गी पालन के साथ अब कैसे अपनी कमाई को आप डबल कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा कमाई? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताएंगे मुर्गी पालन करके कैसे आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। अब किसान मुर्गा मुर्गी पालकर अंडे बेचने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अंडों से तैयार चूजे बेचकर साल भर कमाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में सरकार भी आपके साथ खड़ी है। सरकार दे रही है 50% तक सब्सिडी, यानी कम खर्च कम जोखिम में आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है, ज्यादा कमाई हो सकती है। अब सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे, किस योजना के तहत सरकार देगी सब्सिडी? तो योजना का नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। कौन ले सकता है फायदा, कितना पैसा लगेगा आपके खुद का और आवेदन कैसे करना है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम जानकारी आपसे छूट ना जाए। मुर्गी नहीं, चूजे बेचने का नया तरीका। आमतौर पर किसान मुर्गी या अंडे बेचकर कमाई करते हैं, लेकिन इस नए मॉडल में देसी नस्ल की मुर्गियों से चूजे तैयार किए जाते हैं और वही चूजे बाजार में बेच दिए जाते हैं। देसी चूजों की डिमांड गांवों से लेकर छोटे पोल्ट्री फार्म तक लगातार बनी रहती है, यानी रोज रोज बिक्री, पूरे साल आमदनी और कीमत भी अच्छी मिलती है। अब सरकार चाहती है कि किसान सिर्फ पैदा ना करे बल्कि वैल्यू एडिशन करके ज्यादा मुनाफा कमाए। 50 लाख का प्रोजेक्ट, 50% तक सब्सिडी। इस योजना के तहत किसान 1000 देसी मुर्गियां 50 मुर्गे के साथ यूनिट शुरू कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 50 लाख रुपए का होता है, जिसमें शामिल है हैचरी मशीन, मुर्गी शेड, दाना पानी की व्यवस्था होती है और बिजली और अन्य जो जरूरी खर्चे हैं वो भी होते हैं। इसमें किसान को अपनी जेब से करीब 5 लाख रुपए लगाने होते हैं, सिर्फ 5 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का बैंक लोन आपको मिल जाता है। जैसे ही किसान कुल लागत का 25% खर्च कर देता है, सब्सिडी की पहली किस्त सीधे खाते में आ जाती है और प्रोजेक्ट पूरा होने पर बाकी सब्सिडी भी मिल जाती है। आपको एक उदाहरण से सब्सिडी का जो पूरा गणित है वो समझाते हैं। मान लीजिए किसान को यह प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है और वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 50 लाख रुपए है। पैसा कहाँ से आएगा? किसान को खुद देना होगा 5 लाख रुपए। बैंक से लोन आपको मिल जाएगा करीबन 20 लाख का। सरकार की सब्सिडी है 25 लाख रुपए, यानी कि 50% की। लेकिन ये पैसा किस्तों में आपको मिलेगा। समझिए कैसे कि सब्सिडी कैसे मिलती है किस्तों में। सरकार कहती है पहले किसान यह साबित करे कि उसने कुल लागत का 25% खर्च कर दिया है। 50 लाख का 25% 12.5 लाख। पहला स्टेप है, किसान ने अपनी जेब से 5 लाख लगाए, बैंक से लोन लेकर कुछ खर्च किया। जैसे ही कुल मिलाकर 12.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जैसे कि शेड, मशीन, मुर्गियां खरीद ली, सरकार पहली सब्सिडी की किस्त सीधे किसान के खाते में भेज देती है। दूसरा स्टेप है, अब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, हैचरी चालू, मुर्गियां आ गई, चूजों का काम शुरू। विभाग जांच करता है, सब ठीक मिला तो बाकी बची हुई जो सब्सिडी है वो भी खाते में आ जाती है। कौन ले सकता है योजना का लाभ? इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। किसान के पास कम से कम 1 एकड़ खुद की जमीन या 10 साल की रजिस्टर्ड लीज वाली जमीन होनी चाहिए। जमीन किसी विवाद या कर्ज में नहीं होनी चाहिए। अगर जमीन पर पहले से लोन या केसीसी चल रहा है तो आवेदन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। जो किसान इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से मुर्गी पालन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? किसान को जाना होगा उद्यम मित्रा पोर्टल पर, वहाँ योजना से जुड़ा फॉर्म भरना होगा। विभागीय जांच के बाद आवेदक बैंक को भेजा जाएगा। बैंक अपनी शर्तों पर लोन अप्रूव करेगा। ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? नजदीकी पशुपालन विभाग या कृषि कार्यालय में संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन क्या है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का मकसद है
पशुपालन को बढ़ावा देना, देसी नस्लों का संरक्षण, किसानों की आय को बढ़ाना, गांवों में रोजगार के नए मौके भी पैदा करना। तो अगर आप भी खेती के साथ कम जोखिम वाला और ज्यादा मुनाफे वाला काम ढूंढ रहे हैं तो चूजा पालन का यह मॉडल आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही पशुपालन योजनाओं की अपडेट के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।